नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदिनी मेनन हूँ। मैं टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं कैंसर के मरीज़ों को कीमोथेरेपी और बाकी के जो टारगेटेड दवाइयाँ या इम्यूनोथेरेपी के द्वारा उनका इलाज करती हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है ब्लैडर कैंसर, जो बेसिकली पेशाब की थैली होती है, उसके और उसके रिलेटेड डिस्कशन हम कर रहे हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड जो होता है, वो ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, या हम मल्टीडिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड क्यों करते हैं कोई भी कैंसर में, और उसका वैल्यू क्या होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट वन डायमेंशनल नहीं होता है, वो मल्टी डायमेंशनल होती है। इसका ये मतलब है कि कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट एक ही स्पेशलिटी, एक ही टाइप ऑफ ट्रीटमेंट से या एक ही तरीके से नहीं होता है। कभी कभी मल्टीपल टेक्निक्स या मल्टीपल ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज को हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर मान लो किसी को ट्यूमर है या कैंसर की गांठ है शरीर में कहीं पे भी, चाहे वो पेशाब की थैली में, ब्लैडर में हो, या किडनी में हो, या फेफड़े में हो, कहीं पे भी, या मुंह का कैंसर हो, उनमें बीमारी के प्रकार, मतलब जो टाइप है या उसका स्टेज है जहाँ तक वो फैल गया है, उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है। और कभी कभी ये ट्रीटमेंट मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट हो जाता है, जिसमें कभी सर्जरी किया जाता है, जो ऑपरेशन करके ट्यूमर को काट के निकाल देते हैं। उसके पहले या उसके बाद कुछ दवाइयाँ देते हैं, जो कीमोथेरेपी जो हम बोलते हैं, वो आउटकम्स या जो रिजल्ट्स अपने सर्जरी का और पेशेंट की जो लाइफ स्पैन या आयु बढ़ाने के लिए ज़रूरी होते हैं। और कुछ पेशेंट्स में हमें रेडिएशन भी देना पड़ता है। ये लोकल रिकरेंसेस जो हम बोलते हैं, मतलब ट्यूमर के जो आसपास जो एरिया है वहाँ पे ट्यूमर वापस आने का जो रिस्क है वो काफ़ी कम करने के लिए। तो ये सब स्पेशलिटीज़ को हम अगर साथ में देखेंगे तो ये मल्टी डिसिप्लिन है, अलग अलग विभाग है मेडिकल साइंस या ऑन्कोलॉजी के स्पेशलिटी में, जो रेडिएशन के डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, कीमो के डॉक्टर होते हैं। और हमारे साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो होते हैं, जो डॉक्टर हमारे डायग्नोसिस करते हैं, जैसे पैथोलॉजी के डॉक्टर, जो अपने बायोप्सी के टुकड़े को या ऑपरेशन के जो सैंपल को लैब में एनालाइज करके उसमें कैंसर का टाइप, सब टाइप, प्रकार, कुछ स्पेशल जेनेटिक टेस्ट करते हैं। और हमारे रेडियोलॉजिस्ट या न्यूक्लियर मेडिसिन जो स्कैनिंग के डॉक्टर है, जो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, एमआरआई स्कैन करते हैं, जिनके बिना हम पेशेंट के जो डायग्नोसिस, मतलब बीमारी को पकड़ना और उसके आगे उसका ट्रीटमेंट और जो फॉलोअप बोलते हैं, वो पेशेंट को बार बार चेक करना बीमारी को ट्रीट करने के बाद कि वो वापस आ रहा है या उसका स्टेट, मतलब उसका बीमारी का लेवल क्या है, इसके लिए हमें डायग्नोस्टिक्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो पूरा टीम है, सर्जन का, जो ऑपरेशन का डॉक्टर है, रेडिएशन के डॉक्टर, कीमो के डॉक्टर, पैथोलॉजी के डॉक्टर, इमेजिंग के डॉक्टर जैसे रेडियोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन स्पेशलिस्ट, ये सब हम उसको एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम बोलते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कैंसर के ट्रीटमेंट में। ब्लैडर कैंसर या जो यूरिनरी ट्रैक्ट जो हम ट्यूमर्स बोलते हैं, वो ब्लैडर या जो नली है, जो किडनी या गुर्दे से जाते हैं ब्लैडर के अंदर, उसमें से जो ट्यूमर्स आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि ब्लैडर कैंसर एक आई वुड से अग्रेसिव टाइप, मतलब जो तेजी से बढ़ने वाला ट्यूमर है। बट एक जो फॉर्चुनेटली जो 60% ऑफ ब्लैडर कैंसर नॉन मसल इन्वेजिव है, जो ब्लैडर की थैली के अंदर ही सीमित रहते हैं, और वो उनका आउटकम्स या उनका जो पेशेंट का रिजल्ट अच्छे होते हैं। तो ये समझने के लिए हमें समझना है कि ब्लैडर एक थैली है, जिसमें किडनी से या जो यूरेटर, जो एक ट्यूब है जहाँ से वो आके पेशाब या यूरिन जो है उसमें भरता है, और उसके बाद जब ब्लैडर एक लेवल तक फुल हो जाता है, वो बॉडी के बाहर यूरिन को रिलीज कर देती है। तो ये थैली में लेयर्स होते हैं। हमें लगता है कि जस्ट ऐसा प्लास्टिक की थैली की तरह नहीं है। उसके अंदर लाइनिंग जो हम बोलते हैं, जो उसको यूरोथीलियम बोलते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है, वो लाइनिंग होता है वो थैली का। थैली का जो मेन भाग है वो उसका मसल होता है, जो डेट्रूजर मसल बोलते हैं। और उसके ऊपर से एक लाइनिंग होता है, जो उसको सिरोजल कवरिंग बोलते हैं। अभी ये सब इंपॉर्टेंट है बीमारी को स्टेज करने के लिए। और ब्लैडर कैंसर का जो मेन ट्रीटमेंट है वो ये स्टेजिंग के बाद हो जाता है। तो जो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है वो साथ में बैठती है, वो सब रिपोर्ट्स देखते हैं। तो उसमें हम देखना चाहते हैं कि बीमारी अंदर, थैली के अंदर कितना तक पहुंच गया है, या सिर्फ अंदर के लाइनिंग तक सीमित है, मसल के अंदर चला गया है, या उसके आगे चला गया, या जो हमारे पेल्विस जहाँ पे वो ब्लैडर है, उसके ब्लैडर के थैली के बाहर लिम्फ नोड में या कहीं दूसरे शरीर के दूसरे भागों में फैल गया है। और इसमें उसके बाद जो टीम है वो डिसाइड करेगी कि ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो साथ में सर्जन्स, रेडिएशन के डॉक्टर, कीमो के डॉक्टर, स्कैन्स जो पढ़ते हैं वो डॉक्टर, और पैथोलॉजिस्ट साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं कि ट्यूमर कहाँ तक फैला हुआ है। अगर ट्यूमर ब्लैडर के
मसल्स के अंदर जो है उसके अंदर या उसके आगे चला गया है, तो एक ट्रीटमेंट से काम नहीं चलेगा। पेशेंट को सर्जरी लगता है, उसके साथ साथ कीमो भी लग सकती है सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद। और ये सब डिसीजंस जो है ये हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड जो है या जॉइंट क्लिनिक, हमारे हॉस्पिटल में उनको हम जॉइंट क्लिनिक बोलते हैं, उसमें हो जाता है। तो उसमें हम डिस्कस करते हैं कि स्टेज क्या हो सकता है पेशेंट का, और स्टेज के हिसाब से सर्जन क्या करेगा और कीमो के डॉक्टर क्या करेंगे, और फिर उसके बाद अगर रेडिएशन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, ये सब हम साथ में बैठ के मिलके डिस्कस करते हैं। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच मॉडर्न डे में स्टैंडर्ड ऑफ केयर माना जाता है। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है, मतलब ये ज़रूरी है सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए। कोई एक डॉक्टर या एक ब्रांच का डॉक्टर अपने हिसाब से पेशेंट को ट्रीट करेगा बिना प्रॉपर डिस्कशन के लिए, तो वो सही नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कीमोथेरेपी की ब्रांच की डॉक्टर हूँ, तो मैं सिर्फ कीमोथेरेपी दे के ब्लैडर कैंसर को ठीक कर सकती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे अपने सर्जरी के कोलीग्स को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर वो नॉन मसल इन्वेजिव है तो उसमें पहले तो सर्जन ही उसको ट्रीट करते हैं, अंदर से ट्यूमर निकाल देते हैं, और अगर वो मसल इन्वेजिव है तभी हमारे पास कीमोथेरेपी के लिए भेजते हैं। अगर स्टेज 4 का बीमारी है या स्टेज 3 का बीमारी है, में जहाँ पे सर्जरीज नहीं हो सकते हैं, तभी हम पेशेंट्स को कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी के साथ ट्रीट करते हैं। साथ साथ एडवांस्ड बीमारियों में अपने रेडिएशन के कोलीग्स का जो हमें साथ ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पेशेंट्स को कभी कभी मेटास्टेटिक जो फैली हुई डिजीज़ है हड्डियों में हो सकती है या दूसरे भागों में जहाँ पे पेशेंट को काफ़ी तकलीफ या दर्द हो सकती है, और उसमें हमें उनको रेडिएशन भी ऐड करना पड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंस या ये वैल्यू है जो मल्टीडिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड का ब्लैडर के या कोई भी कैंसर के ट्रीटमेंट में। थैंक यू।